हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। और चलिए आज का प्रोग्राम जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। आपकी प्रैक्टिकल फाइल क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम नंबर 10। तो प्रोग्राम कहता है कि आपको एक यूज़र से स्ट्रिंग एंटर कराना है। अब उस स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवल्स, कितने कॉन्सोनेंट, कितने अपर और कितने लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, तो आपको इसको काउंट करके डिस्प्ले कराना है। तो ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए कोड इम्प्लीमेंट करने से पहले ज़रा देख लेते हैं कि भाई हम करेंगे किस तरीके। क्योंकि पेज पर करना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ तभी आएगा। एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान है जो आप यहाँ पर बना लो, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना। एरर आएगी वहीं पर सही करना या फिर सोचना इसके बारे में किस तरीके से होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, यूज़र जो हमारा है वो एक स्ट्रिंग एंटर करा देगा। यूज़र कुछ भी एंटर करा देगा, XYZ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप खुद सोचिए कि मुझे वॉवल्स के लिए क्या करना पड़ेगा। वॉवल्स यानी कि हमें AEIOU का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस स्ट्रिंग के अंदर कहीं इनमें से कुछ एक तो नहीं है। जैसे यूज़र ने एंटर किया मैं हूँ बाहुबली, ऐसा यूज़र है जो एंटर कर रहा है। अब इसमें कितने अपर है, कितने लोअर है, कितने आपके पास वॉवल्स, कितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। अब आपको इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले यार एक चीज़ और है मेरे दिमाग में जो आ रही है कि यहाँ पर यूज़र ये भी तो एंटर कर सकता था ना, क्या 1 2 3। तो उस केस के लिए भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खैर चलिए पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक फॉर लूप चला देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बच्चा, आई इन रेंज। और हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग के अंदर से रेंज नहीं हम लेंगे, ठीक है। हम स्ट्रिंग से ही डेटा डायरेक्ट उठा लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे आई के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले M आएगा, फिर A आएगा, फिर I आएगा, फिर स्पेस, फिर H यूज़, ऐसे करके। अब हम देखते हैं कि जो भी इफ़ हमारे पास I के अंदर है, क्या वो AEIOU में से तो कुछ नहीं है, और कैपिटल के लिए भी AEIOU इसमें से तो नहीं है। अगर है तो भाई काउंट करवा दो, क्या V + = 1। और एल्स के अंदर हम लोग लगा देंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो वोवल नहीं है तो ऑफकोर्स कॉन्सोनेंट ही होगा ना। तो कॉन्सोनेंट के C + = 1। ये कोड तो हमारा हो गया कॉन्सोनेंट और वोवल्स के लिए। अब दूसरा हम लोग इधर कर लेते हैं। इधर शायद आपको पीछे दिखे ना मेरे इसकी फ़ोटो की वजह से। हाँ, तो दूसरा हमारे पास में है अपर और लोअर केस वाला। अब देख लीजिए, हम कहते हैं कि इफ़ हमारे पास में आई के अंदर जो भी है, अगर वो अपर है, तो हम क्या कहते हैं, U + = 1। और एल्स हमारे पास में क्या आ जाए, वो अपर नहीं तो वो लोअर होगा, L + = 1। ये तीनों L और U C इनको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। क्या इतना लिख पाना सही होगा? तो चलिए एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी हमें आउटपुट से चीज़ों का आइडिया है जो मिल जाएगा। चलिए अब देखो, मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर, एक प्लान है जो हमने यहाँ पर बना लिया है। प्रोग्रामिंग ऐसे ही है, ठीक है। आप प्रोग्राम बनाने से पहले अगर सोचते हो तो उसको रन करने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता भी चलती है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं, एक एक स्टेप वाइज आप चीज़ों को सोचो कि पहले मुझे स्ट्रिंग यूज़र से लेनी है। तो मैं इनपुट कर रहा हूँ, कहता हूँ यूज़र को एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। यूज़र एंटर करेगा स्ट्रिंग। अब हमने क्या किया था, फॉर लूप चलाया था, फॉर I इन, और हमारे पास में स्ट्रिंग के अंदर अब हम कहते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास I है, वो है AEIOU में से या फिर AEIOU में से,
अगर इन दोनों में से आता है तो हम कह देते हैं कि वो क्या होगा, वोवल होगा, है ना। तो v प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब हम एल्स लगा देते हैं और उसमें क्या करते हैं, c प्लस इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 0 नहीं 1 करना था, है ना। ओके तो ये मेरा वोवल और कॉन्सोनेंट के लिए हो गया। अब मैं एक और चलाऊंगी और कहूँगी कि अगर आई के अंदर जो भी आ रहा है अगर वो अपर है, ठीक है, तो क्या कर दो, अपर यानी कि u प्लस इज इक्वल्स टू 1 और एल्स के अंदर क्या कर दिया जाए, अपर के साथ l प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो u v l जो भी हमने ले रखा है क्या है, एक तो u ले रखा है, एक सॉरी v ले रखा है और फिर u v और c है, सॉरी बच्चा c और l, ऐसा है। अब इन सब के अंदर तो आ जाए 0, ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, प्रिंट, और कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास में कंट्रोल C, टोटल नंबर ऑफ, ओहो एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ वोवल कॉन्सोनेंट अपर केस एंड लोअर केस। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इक्वल्स टू ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मेट, और हम क्या करेंगे, पहले वाला वोवल है तो v, दूसरे वाला कॉन्सोनेंट है तो c, फिर अपर है तो u, फिर लोअर है तो l, हो गया बिल्कुल। तो अब देखिए हमारे पास में ऐसा बन गया है, लेकिन इसमें एक कमी है, वो कमी मैं आपको रन करने के बाद में बताती हूँ, ठीक है। मैंने एंटर किया लवजीत, तो इसने मुझे क्या बताया कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोवल 4 हैं, ये 4 हैं और ये 8 आ गए, ठीक है। अब इसको और एकदम अच्छे से क्लियर करवाने के लिए हम यहाँ पर सॉरी बच्चा स्लैश एन कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा कैमरा आउटपुट है, ठीक है। फिर हम लोग स्लैश एन कर देते हैं और हाँ यहाँ पर भी स्लैश एन ही चलेगा और टोटल के बाद में और छोटा है, कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए लवजीत, या ऐसे आ गया आपका आउटपुट। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे एंटर करती हूँ लवजीत स्पेस अरोड़ा, तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये स्पेस को भी काउंट करके दे रहा है, क्या कर रहा है, स्पेस को भी काउंट करके दे रहा है। तो मेरे को स्पेस को काउंट कैसे, स्पेस कोई कॉन्सोनेंट थोड़ी है, या फिर स्पेस कोई लोअर केस थोड़ी है जो ऐसा आएगा। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि भाई यूज़र तो ऐसे भी एंटर कर सकता है, कैसे, यूज़र कह दे 1 2 3, तो अब वो लोअर केस और कॉन्सोनेंट में इसको डिवाइड मतलब काउंट है जो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ आई हमारे जो भी आएगा इज़ एल्फ़ा है, अगर वो इज़ एल्फ़ा है तभी हम इसके अंदर एंट्री है जो उससे करवाएं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। सो अब हम इसको रन कर लेते हैं और हमारे पास में आएगा कि जैसे मैंने कहा लव 1 2 3 स्पेस 5 6। तो देखिए ये अब यही काउंट कर रहा है कि ओ और वी ए ई आई ओ यू में से 2 क्या है हमारे कॉन्सोनेंट्स हुए और 2 वोवल्स हुए, और एक हमारा अपर केस है, एक हमारा 3 हमारे लोअर केस है। ये इनको इसने काउंट ही नहीं किया। ओके, सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड इट। तो आपको ये प्रोग्राम है जो अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। एंड तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर अगले प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ में। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल करके बताएंगे, एंड दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को ऐड करने में मेरी जो हेल्प है वो आप करिए। एंड थैंक यू सो मच।